के बाद भारत सूरज फतह करने के लिए उड़ान भर चुका है। इसरो का स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 आज सूर्य की तरफ रवाना हो गया। चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने में जितनी दूरी तय की, आदित्य L1 को उससे 4 गुना ज्यादा सफर तय करना होगा। लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज पर पहुंचकर उसकी स्टडी करेगा? इंसान या इंसान की बनाई किसी भी चीज के लिए ऐसा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो आखिर सूरज के कितने करीब पहुंचेगा आदित्य L1 और उसकी आग से कैसे बचेगा? आग का धधकता हुआ एक गोला जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसकी सतह यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन 3422 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाता है। वहीं लोहा करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। लेकिन अचंभे की बात है कि सूरज की सबसे बाहरी एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। अब तक केवल नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज की बाहरी सतह को छूने का कारनामा किया है, जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यानी हीट शील्ड की बदौलत संभव हो पाया। ये हीट शील्ड कार्बन फोम से बनी होती है। इस पर कार्बन के प्योरेस्ट फॉर्म की लेयर भी चढ़ाई जाती है। कार्बन हीट का अच्छा कंडक्टर है, इसलिए ये शील्ड स्पेसक्राफ्ट की तरफ आने वाली गर्मी को अब्सॉर्ब करके उसे जलने से बचाती है। इसके अलावा शील्ड पर व्हाइट सिरेमिक पेंट किया जाता है ताकि सूरज की किरणें उससे रिफ्लेक्ट हो जाएं। भारत का आदित्य स्पेसक्राफ्ट सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 तक जाएगा। आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? दरअसल धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं, जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस बन जाता है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट वहां टिका रहता है और ईंधन भी कम खर्च होता है। खास बात यह है कि इन पॉइंट्स पर डे एंड नाइट साइकिल और ग्रहण का असर नहीं पड़ता। इस तरह स्पेसक्राफ्ट 24 घंटे सूर्य को देख सकता है। इसलिए ये जगह सूर्य की स्टडी के लिए सटीक मानी जाती है। लेकिन L1 पॉइंट सूरज से कितनी दूर है? L1 पॉइंट की धरती से दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यानी धरती से सूरज जितनी दूर है, L1 पॉइंट की दूरी उसका सिर्फ 1% है। इसका मतलब है कि आदित्य स्पेसक्राफ्ट सूरज की ओर जाएगा, लेकिन उससे काफी दूर रहकर अपना काम करेगा। इसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 125 दिन यानी करीब 4 महीने का वक्त लग सकता है। आदित्य L1 सूर्य की ऊपरी सतह फोटोस्फेयर, इसके ठीक ऊपर के वायुमंडल क्रोमोस्फेयर और सबसे बाहरी धधकती हुई परत कोरोना के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा।